Good evening, all of you students. Welcome to SST classes. Today we will study about World Happiness Day 20 मार्च 2021। जो आज का दिन है स्टूडेंट, जो आज का दिन है वो विश्व खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी कहते हैं। 20 मार्च को मनाया जाता है। हर रोज हम कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड भी पढ़ते हैं। ये एक जीएस कह सकते हैं आप कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हर दिन क्या डे मनाया जाता है। मैंने सोचा कि आज मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे आपको कुछ बोलूं, आप जिसका अपने जीवन में प्रयोग करोगे, अपने जीवन में आप उसे लाओगे। उस चीज़ से संबंधित मैं आपको आज बताऊंगा कि अपने जीवन में एक आज का जो दिन है वो यूएनओ द्वारा, आप यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य संघ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसके द्वारा जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च सन 2013 को सबसे पहले इसे मनाया गया। ये निर्णय कौन लेता है? यूएनओ लेता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वो क्या डिसीजन लेता है कि पूरे विश्व में इसके अंतर्गत 193 कंट्री है यूएनओ के अंतर्गत, तो पूरे विश्व में इसको क्या करते हैं? मनाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सन 2013 से स्टार्ट किया। आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। तो इसको हमें इसलिए मनाते हैं कि जीवन में, हमारी आजकल की भागदौड़ जिंदगी में इंसान अपने काम पर ही अपने सीमित रह जाता है। अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्त को खुशी नहीं दे पाता है। अपने जीवन में खुद खुश नहीं रह पाता है बहुत सारी भागा दौड़ी में। तो आपने अपने जीवन में स्वस्थ रहना है और खुश रहना है। तो इसके लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है, तभी आप दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने कि हर चीज को करिए। जीवन एक नाश्वर है जो कि हमेशा से आज हम वीडियो बना रहे हैं कि आने वाले समय में कब तक चलते हैं, कब तक हम अपने जीवन में, ये किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए इंसान को इतना खुश रहना चाहिए, इतना हैप्पीनेस रहना चाहिए। तो इस पर रिसर्च किया गया, जिसके द्वारा यूएनओ द्वारा ये सन 2013, आज से 8 साल पहले से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है। तो आज के ही दिन 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें हमें देखना है जो इसकी थीम है। थीम आप समझ रहे होगे, विषय। किसी भी चीज का एक टॉपिक का विषय रहता है कि थीम क्या है। तो कोरोना को देखते हुए इस बार की जो थीम है वो है शांत रहिए। क्या है? शांत रहिए और दयालु रहिए और बुद्धिमान रहिए। क्या थीम है? शांत रहिए, दयालु रहिए और बुद्धिमान रहिए। खुशी वाली है थीम भी। आप देख रहे होंगे कि विषय जो इसका है, जो इसका सब्जेक्ट है सन 2021 का, हर साल का कुछ ना कुछ थीम होती है जिसे हम विषय कहते हैं। किसी ना किसी चीज का विषय होता है। तो इसका क्या है? शांत रहिए, दयालु रहिए और बुद्धिमान रहिए। ठीक है, तो ये थीम है इसकी। जो इसमें फर्स्ट नंबर पर कंट्री आई है वो है फिनलैंड। फिनलैंड एक कंट्री है विश्व में, वो प्रथम स्थान पर आई है। 4 बार वो कंटिन्यू प्रथम स्थान पर आ गई है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो इंडिया का 139 139वां नंबर है खुशी में। इंडिया में कई प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग सभ्यता के लोग हैं। तो कुछ डिफरेंस टाइप का एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो 139वां नंबर है। तो इसलिए हमें क्या रहना है? खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है। किस लिए खुश, किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं? तो हमें क्या करना है अपने जीवन में? तो आप इसे समझिए।
सबसे पहले किसी भी चीज पर, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपके सर बोल रहे हैं, चाहे आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने अपने जीवन में सबसे पहले स्टार्ट में आप किसी चीज को ठहरे, फिर सुने, ठहरे, फिर सुने, फिर उस चीज को समझें और फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया करें। जीवन में ये 4 चीजें हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। मैं अपने व्यू से कह रहा हूं कि सबसे पहले ठहरे और सुने, समझें और उसके बाद प्रतिक्रिया करें। कोई भी चीज है, कोई भी विचार है, कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले आप सुनोगे, चाहे टीचर पढ़ा रहा है, चाहे मम्मी पापा बोल रहे हैं, किसी भी चीज पर सबसे पहले आप ठहरोगे, फिर आप सुनोगे उसको, फिर आप समझोगे कि क्या चीज है इसके अंतर्गत, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट करोगे, जिसे आप प्रतिक्रिया कह सकते हो, मतलब उसको आप अपने प्रयोग में लाओगे। तो इस तरीके से जिंदगी में ये सब चीज आपको करनी है और अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा और उतना ही अच्छा खुश रहोगे। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि इस प्रकार के डे, हर डे कुछ ना कुछ डे होते रहते हैं। मैंने सोचा कि हर रोज़ तो हम कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, टॉपिक पढ़ते ही है, एसएसटी के अंतर्गत हो, आपके साइंस के अंतर्गत हो, मैथ हो, हिंदी हो, कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें कुछ अलग से एक जीएस का टॉपिक भी है, जनरल साइंस भी है। हमें पता चला कि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और हम इससे रूबरू भी हुए कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि हम खुशी और खुश रह सके, किस तरीके से हम खुशी ला सके अपनी लाइफ में और खुश रह सके। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते भी रहिए क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आपके एग्जाम नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक में होने की संभावना है। आप तैयारी करते रहिए और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू क्लास।